जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं पिछले 5 साल अगर आप देखोगे तो राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट लार्जेस्ट फॉरेन एयरक्राफ्ट है जो इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुआ है और डील के हिसाब से भी ये एक बड़ा डील है। हालांकि इस साल भारत तेजस जेट को लेकर डील किया था, लेकिन वो तो स्वदेशी है। और पिछले साल रसिया की 12 नया सुखोई 30 MKI और 21 पुराना MiG-29 को लेकर डील हुआ था, लेकिन अब भी वो फाइनल नहीं हुए हैं। जब पुतिन साहब इंडिया आएंगे तब ये डील पर फाइनल साइन होगा। अब बड़ा सवाल ये है, जब से राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट इंडिया आए थे तब से बहुत सारा लोग सवाल उठा रहे थे क्या भारत आगे जाकर और 36 राफेल F4 वेरिएंट को खरीदेगा। और एक बड़ा सवाल था क्या भारत MMRC-2 डील में जो 114 फॉरेन फाइटर एयरक्राफ्ट था, क्या उस डील को भी भारत कंटिन्यू करेगा या फिर इसके बदले हम ज़्यादा तेजस जेट को ऑर्डर करेंगे। लेकिन अब जो नया एयरफोर्स चीफ आए हैं BR चौधरी जी, उन्होंने कल मीडिया के सामने इंटरव्यू देने के टाइम में बहुत सारे सवालों पर जवाब दे दिए हैं। उनके हिसाब से अब भारत और 36 राफेल नहीं खरीदेगा। अब भारत MRF है, मतलब मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट डील के तहत 114 नया फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदेगा और राफेल उस डील में फ्रंट रनर है। मतलब ज़्यादा चांस है भारत आगे जाकर 114 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को फ्रांस से खरीद सकता है और ये F4 वेरिएंट ही होगा। हालांकि उन्होंने आखिर में ये कहा लास्ट को जो डिसीजन लेना है वो इंडियन गवर्नमेंट ही लेगा। लेकिन अगर एयरफोर्स चीफ खुद मीडिया के सामने कह रहे हैं कि इस डील में राफेल फ्रंट रनर है तो ज़्यादा चांस से भारत राफेल को ही चूज करेगा। और ये फ्रांस के लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के कारण एक बड़ा सबमरीन डील फ्रांस के हाथ से चला गया था और उसे तकरीबन 40-50 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था। लेकिन अब अगर भारत राफेल डील करता है फ्रांस के साथ तो ये मिनिमम तो 30 बिलियन डॉलर होगा। हालांकि फाइनल डील के टाइम में पता चलेगा, लेकिन 30 बिलियन डॉलर से तो नीचे ये डील नहीं होगा। अब बड़ा सवाल ये है क्यों भारत 114 फॉरेन फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने कर जा रहा है, जबकि तेजस से लेकर MCA, TDBA बहुत सारे स्वदेशी फाइटर जेट आने वाले टाइम में इंडियन एयरफोर्स और नेवी में शामिल हो गए। इसके साथ साथ क्या राफेल में इतने क्या खूबी है, भारत ये डील में राफेल को ही चुना, क्यों दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट है उन्हें नहीं चुना। ये सारे जितने भी सवाल है, इसके साथ साथ एयरफोर्स चीफ ने एक और भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिए थे और उन्होंने कहा था कि भारत का ये कोशिश होगा जल्द से जल्द या फिर जितना जल्द हम कर सके 42 स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो। और जो प्लान B था, मतलब अगर हमारे पास 42 स्क्वाड्रन नहीं है फिर भी हम S-400 या फिर कुछ और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए ये जो स्क्वाड्रन नंबर की कमी है उसे हम बैलेंस कर सकते हैं। एयरफोर्स चीफ ने अब कहा है कि अब एयरफोर्स वो प्लान की तरफ नहीं जाएगा। मतलब अगर हमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिल रहे हैं वो भी अच्छा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा स्क्वाड्रन हमारे पास हो उतना भी अच्छा है। ये सारे पॉइंट को मैं डिटेल्स में आप सबके सामने बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं इंडियन एयरफोर्स में स्क्वाड्रन के ऊपर बात करता हूँ। लेकिन 1960 के आसपास तब इंडियन एयरफोर्स को ज़रूरत थी या फिर उनका प्लान था, तब चाइना और पाकिस्तान के साथ एक साथ लड़ाई के लिए तकरीबन 65 फाइटर एयरक्राफ्ट के स्क्वाड्रन चाहिए। लेकिन बाद में वो नंबर को कम करके 45 स्क्वाड्रन तक रखा गया कि इतने टारगेट को हम अचीव करेंगे। लेकिन बाद में उसे 42 कर दिया गया। लेकिन कभी भी भारत 42 स्क्वाड्रन के करीब नहीं पहुंचा और भारत हाईएस्ट 40 स्क्वाड्रन के तक ही पहुंच पाया। अब अगर प्रेजेंट टाइम में हम देखेंगे तो हमारे पास 30 स्क्वाड्रन है, लेकिन उनमें से बहुत सारे पुराने फाइटर एयरक्राफ्ट है और वो बहुत जल्द रिटायर्ड होते जाएंगे और स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। लेकिन जब BS धनोआ जी थे तब उनका कहना था स्क्वाड्रन की कमी को हम एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के जरिए उस कमी को पूरा कर सकते हैं और ये एक तरीके से इंडियन एयरफोर्स का प्लान B था। देखिए, आगे जाने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा ना बढ़े। देखिए, अब भी इंडियन एयरफोर्स के पास जितने फाइटर एयरक्राफ्ट है, अगर बालाकोट या फिर छोटे मोटे लड़ाई हुआ तो उस हिसाब से काफ़ी है। अब प्रॉब्लम तब आएगा जब हमें एक लॉन्ग लड़ाई लड़नी है, मान लो 2-3 महीना तक हमें लड़ाई करना है। उस सिचुएशन में अब हमारा जो स्ट्रेंथ है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है और ये प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए तब BS धनोआ जी ये प्लान दिए थे, जहां पर हमें लग रहा है कि फाइटर एयरक्राफ्ट की स्ट्रेंथ कम है उस जगह पर हम S-400 या फिर MRSAM जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर सकते हैं, ताकि जब दुश्मन फाइटर एयरक्राफ्ट भारत के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे हम फाइटर एयरक्राफ्ट ना ही सही उन्हें मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए काउंटर कर पाएंगे। लेकिन अब जो नया एयरफोर्स के चीफ आए हैं BR चौधरी जी, उन्होंने एक तरीके से प्लान को रिजेक्ट कर दिए हैं। उनका मानना है हमारे पास S-400 MRSAM जैसे अच्छा मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी होना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे पास फाइटर एयरक्राफ्ट के स्क्वाड्रन भी होना चाहिए। मतलब जो हमारा टारगेट है कि 42 स्क्वाड्रन, वो भी हम एक दिन अचीव करेंगे। और दोस्तों, ये मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा कदम है, लेकिन भारत को 15-20 साल
इसलिए काम करना होगा, ये रातों रात तो नहीं होगा। अगर भारत को 42 स्क्वाड्रन चाहिए तो वो होते होते 2035-40 तो कम से कम हो जाएगा। अब मैं आता हूं दूसरे सवाल की तरफ, क्यों इंडियन एयरफोर्स चाहता है वो 36 और राफेल ना खरीद के 114 फॉरेन फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदे। अब कुछ दोस्तों का यह सवाल हो सकता है, ठीक है अब हमारे पास 36 राफेल है, प्लेन अच्छा है लेकिन नंबर कम है, लेकिन हम और 36 F4 वेरिएंट ऑर्डर करके फॉरेन फाइटर जेट ज़्यादा ना खरीद कर वो पैसा जो बचत होता उसे हम हमारे देश में स्वदेशी फाइटर जेट बनाने को लेकर इन्वेस्ट कर सकते थे। क्या ज़रूरत थी हमें और 80 के करीब एक्स्ट्रा फॉरेन फाइटर जेट खरीदने की। देखिए अब हमारा हालत जैसा है हमें ज़रूरत है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको पूरा पॉइंट के साथ समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था, अब हमारे पास है 30 स्क्वाड्रन। आप अगर देखोगे आने वाले 10-12 साल में ये 30 स्क्वाड्रन में से और भी कई सारे जेट या मतलब स्क्वाड्रन रिटायर्ड होंगे, लेकिन हमें कितना चाहिए 42। अब मैं आपको एक कैलकुलेशन करके बताता हूँ, आने वाले 10-12 साल में इंडियन एयरफोर्स से कितने फाइटर एयरक्राफ्ट रिटायर्ड होंगे और कितने एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। उससे आप समझ जाओगे हमें क्यों 114 फॉरेन फाइटर जेट चाहिए। देखिए अब हमारे पास 260 के करीब सुखोई 30 MKI है। प्लेन तो अच्छा है लेकिन उसका अवेलेबिलिटी रेट काफ़ी ख़राब है। अब अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो शायद 100 से 120 के करीब सुखोई 30 MKI होंगे जो अब जंग के लिए तैयार होंगे, मतलब 40% उनका आंकड़ा होगा। हालांकि रशियन ओरिजिन के फाइटर एयरक्राफ्ट का अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम भारत में ही नहीं होगा, चीन, पाकिस्तान, रसिया ये हर देश में है। लेकिन अब हमें अच्छाई के लिए तैयार करना है। हमें ये नहीं देखना होगा कि अगर हम कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अगर हमारे दुश्मन भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो हम वो प्रॉब्लम को कम करने की कोशिश ना करें। इसके बाद 2030-32 तक अब हमारे पास मिग 21 64 के करीब है, 120 के करीब जागुआर है। ये सारे 184 जेट 2030-32 तक रिटायर्ड हो जाएंगे। मतलब तकरीबन 10 स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स लूज करेगा। हालांकि जागुआर का अपग्रेड के बाद ये तो प्लान था उसे हम 2030-35 तक इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अब उसका इंजन उतना परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। अगर हम इस्तेमाल करेंगे भी वो कोई बहुत ज़्यादा काम का नहीं होगा। इसके साथ मिराज 2000 जेट भी, उसमें से कुछ जेट रिटायर्ड होंगे। मतलब 200 के करीब जेट 2032 तक इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड होने वाले हैं। अब जानते हैं इस 10-12 साल के अंदर इंडियन एयरफोर्स में कितने फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल हो रहे हैं। लगभग 90 के करीब तेजस एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। इसके साथ साथ अगर भारत रशिया के साथ जो डील किया था 12 नया सुखोई और पुराना मिग 29 को लेकर, अगर वो फाइनल होता है तो 30 के करीब और नया फाइटर एयरक्राफ्ट, मतलब टोटल 120 हो गया। अगर तेजस मार्क 2 सही टाइम फ्रेम में आया और सब कुछ सही रहा तो 2028 के करीब पहला फाइटर एयरक्राफ्ट शायद इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो सकते हैं और वो 3-4 साल में मिनिमम 40-50 एयरक्राफ्ट ज़्यादा से ज़्यादा बन पाएगा। तो 170 या फिर जब हम उसे थोड़ा बढ़ा लेते हैं 180 के करीब नया एयरक्राफ्ट हो गया। अगर हम 114 नया फॉरेन फाइटर प्लेन की तरफ ना भी जाते हैं तो 36 और राफेल तो होना ही है, तो उसे भी ऐड कर लेते हैं तो तकरीबन 216 या फिर 220 के करीब नया शामिल होंगे। और उसी टाइम पीरियड में रिटायर्ड कितने होंगे, लगभग वही 200 या फिर 210 के करीब। मतलब 10-12 साल में हम जितना लूज करेंगे उतना आड़ होगा। मतलब हमारा स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ वही 30 से ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। तो अगर हम 42 के करीब जाना है तो हमें और ज़्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए। इसलिए अगर भारत MRFA डील के तहत 114 फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ जाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उसमें से वो डील के तहत हमें 80 के करीब नया फाइटर प्लेन मिल जाएंगे जो तकरीबन 4 से 5 स्क्वाड्रन एक्स्ट्रा होंगे। अगर हम अब से सीरियस होकर काम करें तो शायद 2025 या 2026 से हमें MRFA डील के तहत नया फाइटर एयरक्राफ्ट मिलना शुरू हो जाएगा और 2032 तक शायद 80-90 एयरक्राफ्ट हमें मिल सकता है। इसलिए अब इंडियन एयरफोर्स का जरूरत जिस हिसाब से है और चीन पाकिस्तान जिस हिसाब से हमारे दुश्मन बनते जा रहे हैं, अब हमें ना सिर्फ देश में बने फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए बल्कि विदेश से भी हमें अच्छा फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए। अब आपके मन में सवाल होगा, अगर हमें 114 फॉरेन फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए तो सिर्फ राफेल ही क्यों हम अमेरिका से फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं ले रहे हैं, या फिर कोई अगर जो दूसरे देश का फाइटर एयरक्राफ्ट ऑप्शन में है तो उसे हम क्यों कंसिडर नहीं कर रहे हैं। देखिए अमेरिका का फाइटर एयरक्राफ्ट तो भारत कभी खरीदेगा नहीं। हो सकता है इंडियन नेवी के लिए मे बी F-18 के लिए जा सकता है, वो भी 50-50 वाला चांस है। लेकिन एयरफोर्स के लिए अमेरिकन फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स का मतलब फास्ट चॉइस नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, वो अलग टॉपिक एक हो जाएगा। अब राफेल इस रेस में आगे होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। हालांकि रसिया की फाइटर एयरक्राफ्ट भी इस रेस से बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। ऐसा भी हो सकता है आखिर वक्त में भारत रशियन ओरिजिन के फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले बताया था भारत जब हथियार खरीदता है ये नहीं देखता है कि हमें
क्या एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर एडवांस हथियार चाहिए या फिर हमारे आर्मी की जरूरत के हिसाब से कौन बेस्ट है। ये तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता ही है, साथ में और एक बड़ा रोल होता है डिप्लोमेसी का। हम किस देश के साथ अपने रिश्ते को सुधारने चाह रहे हैं, या फिर अगर डील करते हैं तो अगर रिश्ते में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएगा कि नहीं, ये फैक्टर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो रशियन वाला ओरिजिन को भी हम माइनस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब फ्रांस के राफेल आगे है और इसके पीछे बड़ा वजह ये है, भारत पहले 36 राफेल को खरीद कर इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि पूरा राफेल तो आया नहीं है, कुछ महीने के अंदर ये पूरा 36 राफेल इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अब हमारे पास जितने राफेल आए हैं उनके परफॉर्मेंस से इंडियन एयरफोर्स बिल्कुल खुश है। इस वजह से इंडियन एयरफोर्स ये ऑर्डर को और बढ़ाना चाहता है। एक एयरफोर्स में जितने डिफरेंट टाइप के फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे उसको मेंटेन करना और उसको मतलब परफॉर्मेंस में बहुत सारा असर डाल सकता है। इसलिए इंडियन एयरफोर्स राफेल के अलावा कोई दूसरे एयरक्राफ्ट की ओर ज़्यादा नहीं जा रहा है, ताकि ऑपरेट और मेंटेनेंस वगैरह में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ साथ अब एयरफोर्स चीफ ने कहा ये जो 114 फॉरेन फाइटर एयरक्राफ्ट इंडिया खरीदेगा वो मेक इन इंडिया होगा, मतलब देश के अंदर बनेंगे। इसका मतलब ये होगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह जो भी पहले डील के तहत होना था वो सब कुछ होंगे। अगर हम राफेल की तरफ जाते हैं तो तकरीबन 114 पहले 36 150 के करीब फाइटर एयरक्राफ्ट हो गए। अगर हम प्राइस के हिसाब से ये डील को देखेंगे तकरीबन ये $40 बिलियन का हो गया, क्योंकि पहले $9.4 बिलियन का था। अब नया तो कम से कम $30 बिलियन का होगा ही होगा, ज़्यादा हो सकता है, मैं मिनिमम अमाउंट आपको बता रहा हूँ। तो अगर कोई एक डील में $40 बिलियन का डील हो रहा है तो फ्रांस आसानी से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए राजी हो जाएगा। हालांकि मैं एक वीडियो में क्रिटिसाइज किया था क्यों फ्रांस भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता है। हालांकि वो डील के टाइम में तो बताता है हाँ मैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करूंगा, लेकिन बाद में नहीं करता है। देखिए, अगर मैं भारत के हिसाब से देखूँ तो हम फ्रांस को गाली दे सकते हैं इस बात को लेकर। अगर हम न्यूट्रल होकर थोड़ा सोचे, कोई $8-9 बिलियन के लिए इतना महंगा टेक्नोलॉजी या फिर इतना क्रिटिकल टेक्नोलॉजी क्यों बेचे। ये टेक्नोलॉजी आने के बाद भारत भी अपना देश के अंदर फाइटर एयरक्राफ्ट बनाएगा या फिर मिसाइल बनाएगा, इंजन बनाएगा, फिर भारत इंटरनेशनल मार्केट में वो जेट बनाकर दूसरे देशों को बेचेगा। तो अगर डील बड़ा ना हो तो फ्रांस को भी फायदेमंद नहीं होगा वो टेक्नोलॉजी भारत को दे। और जब $40 बिलियन का डील होगा तो फ्रांस टेक्नोलॉजी देने के लिए इतना मना नहीं करेगा। हालांकि जब हम नेगोशिएशन करेंगे इस बात को कंफर्म करना चाहिए, फ्रांस आगे जाकर जो वादा किया है उससे मुकर ना जाए। और मुझे उम्मीद है इस बार अगर डील होगा तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। इसलिए अब भारत MRFA डील के तहत राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने चाहता है। हालांकि आखिर में ये कहूंगा, अब प्रेजेंट टाइम में राफेल जरूर आगे है, लेकिन आखिर वक्त में राफेल के बदले कोई और एयरक्राफ्ट भी आ सकता है। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए बेस्ट है। आप ये टॉपिक पर क्या सोचना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि नहीं हमें राफेल नहीं और कोई फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदना चाहिए था, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।